कोई तो मिलेगा जो हमसे प्यार करेगा, हम जैसे हैं वैसे करेगा। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप इंग्लैंड नहीं है क्या? इंग्लैंड भी है। अच्छा But अच्छा अच्छा अच्छा। how's the little one doing? MashaAllah. How's the little one doing? MashaAllah. he's doing mashallah wonderful. अच्छा आ रही है। नहीं, अच्छा उधर एयरपोर्ट्स नहीं खुले अभी तक? हाँ बिल्कुल बंद है। वापसी का कब मूड है? यार Mood है। फिलहाल तो नहीं है, बिकॉज एक तो ये कि पाकिस्तान की सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। सेकेंडली अगर आए भी तो एक तो जैसे कि मैंने कहा फ्लाइट्स नहीं चल रही, और जो दूसरा है कि अगर ले भी तो ऑब्वियसली देयर लाइक 4 times मोर एक्सपेंसिव देन द यूजुअल फ्लाइट्स। फिर उसके बाद आपने क्वारंटीन होना है पाकिस्तान में। वहाँ क्वारंटीन होने का मतलब है कि ना भी हो तो हो जाएगा। और जैसे मेरे पास कि अगर आप अच्छा वाला होटल भी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कराची में हो, मोविनपिक भी ले रहे हो, पीसी वगैरह, तो वहाँ पे भी जो है ना पुलिस आपको तंग कर रही है कि जी घर से खाना मंगाना है तो 500 रुपए दें, फिर खाना अंदर आने देंगे, सिगरेट मंगानी है तो उतने पैसे दें। गेट। तो खैर वो तो शायद मेरे साथ ना हो, ऑब्वियसली जो जानते हैं, मगर ये कि यूजुअली हो तो रहा है। एंड देन एसओपीज लोग फॉलो कर नहीं रहे हैं, कोई पुलिस वाले ही लगाते हैं, कोई रिसेप्शन वाले ही लगाते कोरोना। सो आई डोंट थिंक सेफ टू ट्रैवल। एंड इवन इफ आई डू, फिर वापसी का क्या सीन होगा? बिकॉज टूरिस्ट तो नहीं फ्लाइट्स चल रही ना, रेस्क्यू एक्सट्रैक्शन फ्लाइट्स चल रही कि जी एक्सट्रैक्शन Yes, नो sir. डाल के लाना। तो मुझे अगर दोबारा आना हो तो फिर मैं लंबा ही ना फंस जाऊं। एंड देन द फर्स्ट, obviously सारी जिंदगी जरूरी होती है, बट फॉर द बेबी the first few months are more important, and then that's the cuteness part when it starts cooing, when it starts recognizing you, smiling you. तो अगर आप वही मिस कर जाएं, because I don't plan to have more kids, तो फिर जिंदगी में फिर बचेगा ही क्या? You get what I'm saying? Yeah, Yeah, I At the get same it. time, the same time, I have my family back home. अम्मी अबू वहाँ भाई है, उधर बहनें हैं। तो it's बस ये this is the kind of trade you make when you start your own family. तो फिर आपको ये जगल करना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिटिल बट खैर लिटिल कज्जी को कब लेके जाना है पाकिस्तान? लिल जी का अभी उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुई, बिकॉज व्हेन ही वाज बोर्न उसी दिन यहाँ पे लॉकडाउन हो गया था। ही इज नॉट इवन रजिस्टर्ड, उसकी अभी सर्कमसिशन नहीं हुई, उसके अभी बाल भी नहीं उतारे, यू नो। सो सर मैं वैसे रेजर तो ले आया था, बट मैं डर डेलिकेट वो सही हिलता है। सही। अब अगर वो स्टिल रहे ना तो मैं आराम आराम से कर भी दूं। हाँ अब छोटा ये है, वो भी हिलता है, पुराना उसका सर पासपोर्ट हिलता है। मिला, स्क्रैप हो Yeah, गया। हाँ, तो सोच के yeah. डर लगता especially as है। a So he's father. not, so he's not documented ना। In fact, like I'd love to take him or have my parents meet him. वो भी ज़ाहिर है याद करते हैं, रोजाना वीडियो कॉल करते हैं वगैरह वगैरह, मगर ये कि बच्चों के लिए भी इट्स नॉट सेफ। और फिर पता नहीं पाकिस्तान का क्या सीन होना है भाई, क्योंकि अभी जिस ट्रेजेक्टरी पे हम जा रहे हैं ना, ये इसने इतना बिगड़ जाना है। वी आर ऑलरेडी नंबर 4 या नंबर 6 इन एशिया विद हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ईरान का रुक गया है, फ्लैट तो खैर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काफी कंट्रोल कर लिया। वो अलग बात है, वो छुपाते हैं फिगर्स, चाइना भी छुपाता है। ठीक है, अभी हमसे आगे इंडिया है और कुछ और कंट्रीज हैं, मगर जिस स्पीड से डेली 1500 केसेस आ रहे हैं पिछले 3 दिन से, तो हम विद इन अ वीक जो है विल बी लाइक इन द टॉप 3। फिर होना ये है कि यार पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा, जैसे पोलियो खत्म हो गया दुनिया से। हम आज भी पाल रहे हैं। ठीक है, अल्लाह तो जैसे पोलियो का वो येलो वाला कार्ड नहीं लाना पड़ता पाकिस्तान से दिखाने के लिए कि जी मैंने कतरे पिए हुए, वो भी मैंने नहीं पिए, 1500 रुपए दिए थे, घर पे आ गया था कार्ड। तो हाल आने वाले टाइम में दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। दुनिया फारिग हो जाएगी कोरोना से, हम ले लेके फिर रहे होंगे, फिर हमें वैसे वीजे नहीं मिलते, फिर और नहीं मिलेंगे कि जी तुम तो कोरोना लेकर आते हो। आज ही यहाँ पे यूके में डायरेक्टिव आया है कि एवरी ट्रैवलर हैज टू क्वारंटाइन फॉर 14 days।
तो अगर आपने यहाँ महीने के काम के लिए आना है तो 2 हफ्ते तो आपकी क्वारंटीन में निकल जाना, हम्म एंड दैट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अभी ट्रैवलिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, इट्स ओवर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगस्त तक तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ ग्लोबली, क्योंकि अभी ये जो फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव तो स्पेनिश फ्लू की भी जो है ना बहुत छोटी सी थी, जो उसकी सेकंड वेव थी ना वो 50 मिलियन ले गई थी 7 तक में। तो अभी हमें पता नहीं इसकी सेकंड वेव कैसे, जर्मनी में स्टार्ट हो गई है, रिकरिंग पाकिस्तान केसेस में भी शुरू। तो पाकिस्तान में तो लॉकडाउन खुलने लगा है, यार उतरने लगा लॉकडाउन है। हुआ ही था, तो कह रहा हूँ मैं तो, बल्कि ऑब्वियसली मैं पब्लिकली ये बात नहीं कह रहा था, क्योंकि फिर लोग वो बात करके ये देखें, ये भी कह रहे हैं कि खोल दें लॉकडाउन। मैं ये सोच रहा था, मेरे जहन में थी ये बात, मगर करने वाली नहीं थी कि यार इन्होंने वैसे ही नहीं करना। यार आप 20 साल से मस्जिद में जा रहे हो, हर जमात से पहले मौलवी साहब बोलते हैं मोबाइल फोन साइलेंट कर लो, वो फिर भी जो है ना तीसरी रकात में दिल ने ये कहा है, दिल से कहीं से आवाज आ जाती है, किसी की रिंगटोन बजती है, अच्छा, ओवरकम कर पाए। तो उन्होंने बड़ा कर लेना है लॉकडाउन में और ये सोशल डिस्टेंसिंग, तो खोल के रखते कम से कम मैं काम ना तो चलता। मैं ना पिछले कोई 4-5 दिन पहले ना गया था हॉस्पिटल, आई वाज स्टेइंग देयर फॉर 2-3 डेज। तो हमारे सामने 2 कोरोना पेशेंट्स आए थे, एंड देयर फैमिलीज वर लिटरली टचिंग देम, पैर शैर दबा रहे हैं, हाथ छत कर रहे हैं, उसी से हाथ जबकियां डाल रहे हैं। तो वो वापस ही ना वो बंदा अल्लाह के बंदा को प्यारा हो गया, मतलब वो बंदा चला गया दुनिया से, जो वो पेशेंट था। साथ साथ उसकी पूरी फैमिली वापस फलू कर रही है, अच्छू अच्छू स्नीजिंग कर रही है हाँ। मेरे सामने। कल वो F9 में F7 में कोई 3 एम्प्लॉइज गालिबन एक ही फैमिली के थे, वो बेकरी में, उनको सील किया, पता चला कि उनके अब्बू जी जो फौत हो गए इसी से, उनके साथ ये फिर रहे थे। वो केपी के कहीं से ताल्लुक था, 12 को नहीं, पता नहीं कहाँ के थे, तो वो लगा के पीछे पूरे खानदान को। इफ यू रिमेम्बर, मैंने वो एक वीडियो में बताया भी था, कोरिया में जो पेशेंट 31 जो जी बहुत जी जी। मशहूर है, उस एक औरत ने 5,700 लोगों को लगवाया था। टोटल 7 थे वापस, या केसेस 8 सर। आई सॉ वेरी नाइस वीडियो ऑन ट्विटर। उसमें क्या था, एक उन्होंने स्टेज किया, एक आदमी के हाथ में फ्लोरेसेंट क्रीम लगा दी, जो हाँ। कि लाइट में नजर आएगी, वैसे नजर नहीं आएगी। तो मेरे हाथ में क्रीम लगाई यूं करके, और बुफे खोल दिया 10 लोगों का, आधे घंटे में सबको हो गया। इट वाज ट्रांसफर्ड टू एवरीवन, एवरीबॉडी हैड अ ट्रेस ऑफ दैट क्रीम। तो दैट्स हाउ इट स्प्रेड्स। नहीं है समझ लोगों को यार। प्लस फिर हमारा एक तो बेसिक एजुकेशन नहीं है, फिर दूसरा से ना गलत एजुकेशन बहुत ज्यादा है, कि जी मुसलमान को नहीं होना, वो पोलियो तो होता ही मुसलमान को है। पाकिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, इसके अलावा कहीं है ही नहीं पोलियो। एक सेकेंड, उसके बाद आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बिन ऑल अंडर लॉकडाउन और वगैरह वगैरह, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्यूचर ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह इन यार पाकिस्तान? देखो, अब तुम ये देखो, पहले दिन से लोग लगे जी ऑनलाइन क्लासेस बंद कराएं, बंद कराएं, बंद कराएं। पूरी दुनिया पढ़ती है ऑनलाइन। डिस्टेंस लर्निंग एक 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 मेथड ऑफ इट्स लर्निंग है बकायदा। अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन जो कि बड़ी सक्सेसफुल है और पूरी दुनिया में चलती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में भी चलती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी 25 सालों से आई नो, आई नो। क्या कह रहे हैं जी नेट नहीं चल रहा। यार तुम्हारे टिकटॉकों के लिए नेट पूरा चलता है, फीफा के लिए पूरा चलता है, गेमिंग भी चल रही है, जूम की जो है ना लोग स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, 25-25 दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, हाँ। उसमें भी चल रहा है। ठीक है, फिर एक लड़की से मैंने बात की थी ऑन माय इंस्टाग्राम, शी वाज सेइंग कि जी वो ग्रुप चैट बनी हुई है फेसबुक की, तो वो समझ नहीं आ रहा, वो हम ट्रैक नहीं कर पाते किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। मैंने इसका बड़ा आसान तरीका है कि जो टीचर है खाली उसी को ही अलाउ हो, जैसे कि आप ओनली एडमिन्स करते थे ना। दूसरा ये कि यार मैं भी ऐसे ऐसे ग्रुप्स में रहूं जहाँ 400-400 लोग रहते हैं, आप आराम से अगर आप चाहते हो ना तो आप ट्रैक कर लेते हो जी बात कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। आप चाहते नहीं हो। अभी सारे खुश हैं जी घर बैठे बैठे हम पास हो गए। अब ये घर बैठे बैठे जो पास हो गए, कल को ये बगैर इम्तिहान दिए जब ये वर्कफोर्स में आएंगे तो क्या परफॉर्मेंस है? पढ़ाई का ध्यान ही नहीं है लोगों का। तो आगे पढ़ने वाली कौन नहीं है, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी ब्रो ये वाली सीरीज चेक करो। I think
ऑनलाइन एजुकेशन इज राइट, लेकिन पाकिस्तान में मतलब मैं एज अ विक्टिम मैं ये कह सकता हूँ कि गलत तरीके से पढ़ाई जा रही है। मतलब पढ़ाया नहीं हाँ जा रहा और बस लाइक वर्क इम्पोज किया जा रहा है। दिन की 15 असाइनमेंट दे रहे हैं भाई, या हमने क्या करना है यार? मतलब घर में बैठे हैं बस, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मतलब अन्य काम ही कर सकते हैं, दैट्स इट। ये नहीं तो नहीं, गलत। देखो दो चीजों पे तो मैं भी एग्री हूँ। एक तो ये कि इंटरनेट फैसिलिटी आपके अर्बन सेंटर्स में तो अच्छी है, ठीक है। मैं खुद कराची में रहता हूँ, मेरे ऑफिस में भी स्ट्रॉन्ग फाइबर है, घर में भी स्ट्रॉन्ग फाइबर है, कभी कभी वो भी यक्की कर देता है। तो सही जो बात है। बेचारा बैठा ही तैया में है, मुरीदके में बैठा है, जो वजीरिस्तान में बैठा है, उस वहां तो 2G नहीं आता भाई, 4G तो बहुत दूर की बात है ना। तो दैट आई अंडरस्टैंड। एंड सेकेंडली टीचर्स हमारे, देखो मैं खुद जिस मतलब साथ ही बड़े हुए ना इस मुल्क में, सो आई नो, आई अंडरस्टैंड द एटीट्यूड। कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में सीधा होके इसलिए पढ़ाते हैं प्रिंसिपल साहब कभी भी राउंड मार ले, तो आप उसने हम्म। उसको घर पे बिठा दिया। देखो है तो वो भी पाकिस्तानी ना, तो धोती पहन के भी बैठेगा, दाल चावल भी खा रहा होगा, प्रोफेशनल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सिरे से ही ना। तो वो मैंने भी ऐसे इंस्टेंसेस सुने कि जी टीचर जो है उसके बच्चे पीछे भाग रहे हैं, वो शोर भी कर रहा है, बच्चों को भी डांट रहा है, अभी बंदा कमरा ही बंद कर दे, ठीक है ना। तो दैट आई एग्री, इसमें गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, इसमें गलती इनकी है, यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, कि अडेप्टेबिलिटी इनको बहुत क्विक करनी चाहिए थी। दुनिया भर में मॉडल्स अवेलेबल हैं किस तरह पढ़ाया जाता है। अब जैसे इनको बच्चों को बगैर एग्जाम के इन्होंने कर दिया क्लियर, यार आप कोई एमसीक्यूज बना लेते, 5 सेकंड का टाइम रखते या 10 सेकंड का टाइम रखते कि बंदा गूगल ना कर ले जल्दी जल्दी। आप ऑनलाइन हम्म। एमसीक्यू करते इनका, कुछ तो टेस्ट लेते किसी तरह, ऐसे ही पास कर दिया, 80% पे पास कर दिया, ये तो गलत है ना। आगे नहीं हमारा वैसे स्टैंडर्ड जो है 10 नंबरों वाला आपको मतलब आप तो एक्चुअली इंग्लैंड में रह रहे हैं, मैं क्या कहते हैं उसका ओए लेवल का स्टूडेंट हूँ ना। सो हमारी जो ग्रेडिंग हो रही है, हमारी ग्रेडिंग हो रही है प्रिंटेड ग्रेड्स के बेसिस पे। मतलब और जो हमने लाइक पहले स्कूल में जो हमारा रिजल्ट्स थे, पास रिजल्ट्स थे, उनकी बेसिस पे हमारा ग्रेड बनाया जाएगा और वो दिया जाएगा। और ओ लेवल्स की तो मैं ये बात करूंगा कि ओ लेवल में होता है कि पहले 2.5 ईयर्स बंदा कुछ पढ़ता ही नहीं है, और एंड में आगे बंदा पढ़ता है, और लास्ट 3 मंथ्स इज दी एपिटमी, और उसी से रिजल्ट निकलता है। तो कैमरे जब पिछले रिजल्ट निकाल रहा है तो ऑलमोस्ट हर बच्चे का जितना ग्रेड बनता था उससे कम आ रहा है। सो अब बंदा इसका क्या करे? बंदा क्योंकि कैमरे ने ये भी रिलीज किया स्टेटमेंट के जो अक्टूबर नवंबर के अगला सेशन था पेपर्स का वो भी शायद ना हो, तो फिर बंदे का एक साल तो जाया हो जाएगा, क्रिटिकली जाना पड़ेगा। अगर इनका भी ये हाल है तो क्लियरली इनके पास भी शायद कोई सोल्यूशन ना हो। इफ दैट इज द केस देन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर कोई नहीं, ना कोई तो ब्रिटिश मैकेनिज्म होना ब्रिटिश चाहिए था। काउंसिल का स्ट्रगल कर रहा है, बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, वो रोज स्टेटमेंट चेंज कर रहा है अपने, कभी कहता है ये कर लो, कभी कहता है नहीं ये कर रहा हूँ, नहीं कभी ये स्ट्रगल कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा बस। ब्रिटिश काउंसिल। किस हाँ, ब्रिटिश ब्रिटिश काउंसिल, काउंसिल। यार ये दीज पीपल हैव बीन वेरी वेरी कैरलेस। मैं क्योंकि मैं यहाँ तो मैं शुरू से ही हूँ, लाइक बिफोर लॉकडाउन में यहाँ आ गया था। इनफैक्ट जिस दिन मैं आया था, सो आई हैड अ स्टॉप ओवर इन इस्तांबुल। वहां पे मैंने न्यूज में देखा कि ट्रम्प ने यूरोप की फ्लाइटें ही बंद कर दी, तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, 4 घंटे का ले ओवर है, उधर से यूरोप भी बंद हो जाए, मैं तो पहुंचू पहले। तो मैं या यहाँ आया, आई सॉ योर स्टोरी। यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग खास किस्म की नहीं थी, और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं हो रहा था, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ का भी कह रहा था निजी निजी चलने चलना। फिर जब खुद आईसीयू गया तो उसकी फिर हालत अजीब है यहाँ का भी। यार देखो, जाहिल लोग हर जगह ही है। अब अमेरिका में देखो ना, वो जो कह रहे थे हमने मास्क नहीं पहनने, हमने ये नहीं करना, काम खोल के दो, तो कोरोना ने ना सबको नंगा कर दिया, सबकी रियलिटी दिखा दी, कौन कितना कॉम्पिटेंट है और कहाँ कहाँ ना चवल लोग हैं। यहाँ पे भी बहुत है। मैं यहाँ पे अलाउ नहीं है पार्क्स में जाना इन ग्रुप्स। वर्कआउट आप कर सकते हो अकेले अकेले जाके फील्ड में, लाइक मेंटेन सम डिस्टेंस। तो हाँ हाँ फील्ड हाँ यहाँ हाँ। 2 घर छोड़ के यहाँ पे बड़ी फुटबॉल फील्ड है, लोग आए हुए थे अपने बच्चों को खिला रहे थे कोनों कोनों, दैट्स फाइन। मगर इन लोगों में भी चवल है, वो द सन इज आउट, तो पहुंचे में सन बेथिंग भी कर रहे हैं और ग्रुप्स में भी हैं। अभी मैं एक तस्वीर देख रहा था ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की, वहां पे भी कोई वो नहीं मेंटेन कर रहा। आई डोंट नो मैन, पीपल आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। असल में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बातें हैं। कहने को तो यहाँ पे 30,000 प्लस डेथ्स यहाँ हो गई हैं, मगर जब तक आप सड़कों पे नहीं देखोगे ना होते हुए, और मास ग्रेव्स, और फिर लाइक क्रीमेशन कर रहे हैं बॉडीज की, कि जी हम दफना भी नहीं सकते क्योंकि अब तो इतना
सेंसिटिव हो गया मामला, शायद तब जाके अकल है। तो सेकंड मैं वेव बताऊं मेंटालिटी क्या है यहाँ पे। कल परसों मुझे मेरा दोस्त बता रहा था कि एक आंटी एंड इन हिज फैमिली, उन्होंने ये कंस्पिरेसी थ्योरी निकाली है कि उन्होंने कहा कि आपके किसी फैमिली मेंबर को हुआ है कोरोना। मेरे दोस्त ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी किसी फैमिली मेंबर को हुआ है? नहीं। आपके मोहल्ले में किसी को हुआ है? उसने कहा नहीं। कहता फिर कोरोना कोई नहीं है। यार, हाँ अगर वही ना, हमें नहीं हुआ तो है ही नहीं। of all the people, my own brother, my eldest brother, he lives in in an African country, और वो पिछले 20 सालों से उधर। So we've been very distant because he hasn't traveled back, सिर्फ 2 बार ही आया मतलब उन 20 सालों में। तो वो जो है ना पूरा हकीकत टीवी बन गया है वहां पे रह रहे के, क्योंकि शायद उसका सही होता। तो वो उससे पूछ रहा था हकीकत टीवी कैसा है। मैंने कहा, "ओ भाई, बिल्कुल मतलब हकीकत टीवी नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, और फिर सिर्फ झूठ।" तो मैंने बोला भाई क्या किन चक्करों में लगा हुआ है। वो कह रहा है तुमने देखा कोई कोरोना वाला? मैंने बोला देखा तो नहीं, लेकिन यहाँ बहुत हॉस्पिटल्स हैं, जाऊंगा तो नजर भी आ जाएंगे, लेकिन दैट्स नॉट वर्थ इट ना। ये तो वही वाली बात हो गई जी कि अब जैसे हमने तो वैसे भी बहुत चीजें नहीं देखी, लेकिन हमारा ईमान होता है उन चीजों को, तो कोई हाँ तो, हाँ। भाई कोई तो वजह है, पूरी दुनिया बंद पड़ी है यार। एक मुल्क, 2 मुल्क, 3 मुल्क नहीं है यार, ये 200 मुल्क है। आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री बैठ गई, पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री बैठ गई, होटल इंडस्ट्री वैसे बैठ गई। इंडस्ट्री बैठी है। हाँ, यू नेम इट यार, कुछ तो होगा। ये बिला वजह की कॉन्स्पिरेसी नहीं है जी, ये बिल गेट्स ने बनाया है, और बिल गेट्स की वैक्सीन चिप होगी जो कि हमारे खून के अंदर जाएगी, और हमसे वो टेक्नोलॉजी ले लेगी। हम जो है ना खरबूजा सूंघ के बता देते हैं ना मीठा कौन सा फीका कौन सा। छीनना चाह रहे, वैक्सीन सर बनाएगा असल और क्वेश्चन करोड़पति शुरू बन करते हैं। जाएगा, असल तो क्वेश्चन पैसे शुरू वाला है। करते हैं। हाँ, क्वेश्चन बड़े ज्यादा आए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट इन दोस। ओ श्योर श्योर। This is a bit चलो, controversial, लेकिन ये मजे का है। When everybody knows that Pakistan is actually controlled and run by a military, why is there silence around this topic? Because Black Vigo wants to know your location. उसमें और कोई दो राय नहीं है, एवरीबॉडी नोज। मगर वही वाली बात है ना, द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर जानता लोग फिर इतना जानता कोई है, सोचते हैं। कहता कोई नहीं है। वही ना, कहते मैंने ठेका लिया हुआ यार, मैं एवी इस आवाम के लिए, मैं अगर कोई बात करूं, जनरली एक बात कह रहा हूँ, जो भी कोई बंदा है जो इस तरह फील करता है, वो सोचता होगा यार मैं एवी इन लोगों के लिए बात करूं, फिर पहले तो मैं इंटरनेट पे गालियां खाऊं, फिर उसके बाद जो है चुगलिया जाऊं, तो मेरे पीछे किसको संभालना है। ठीक है ना। एक केस हुआ था, मतलब ऐसे तो खैर बहुत केसेस हुए हैं, जो प्रो एमसीएम लोग होते थे, जो बाहर होते थे, जो कंट्रोवर्शियल बातें करते थे, तो उनकी फैमिलीज को उठा लिया करते थे कराची से, तो नोबडी वांट्स दैट। तो अब बंदा क्या करे। मसला ये है कि हमारे यहाँ ऐसा ना कल्चर ही नहीं डेवलप हुआ, हमें स्कूल्स में ही नहीं सिखाया था। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री के साथ, कोई भी किसी भी टॉपिक, तो हमें ना ये चीज सिखाई ही नहीं जाती कि आप किसी से डिसएग्री तमीज से किस तरह करना। ये चीज हाँ, हमें सिखाई नहीं जाती कि सही बात है। मतलब इंसान की अहमियत ज्यादा होनी चाहिए बनिस्बत उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल शान, फिल्म एक्टर शान, ठीक है ना, हाँ, मैं उस 95% बातों से अग्री ही नहीं करता, ठीक है, मगर शान पे बेचारे पे बहुत वो बैकलैश आया हुआ है बिकॉज ऑफ, उसने अर्तुग रोल के बारे में बोला था। पे मैं 3 दिन से मैं बैठा हूँ कि अभी बनाऊं वीडियो, के बनाऊं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मैं शान की फेवर में बनाना चाहता हूं। लेकिन वो चूंकि उसका चूरन का नशा इतना स्ट्रांग है कि सबने मुझ पे पड़ जाना है। तो ये वही वाली बात हो गई जी, बिला वजह लानते वहां जा रही थी, मैंने घुमा के अपने ऊपर कर ली। तो मैं वो उस वजह से थोड़ा सा रुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने यही बात करनी थी कि मैं इवन दो शान से मैं अग्री नहीं करता, मगर मेरी तालीमात मुझे ये सिखाती है कि आपको इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, उसके व्यूज से आप बेशक डिसएग्री करते हैं, आप उस पॉइंट पे ना आए जहां आप उसको जी माँ बहन की नंगी गालियां, और ये तरीका नहीं। आप डिसएग्री कर लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल शान कहते हैं जी बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैं इस चीज को नहीं मानता। आर्ट की ना कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आर्ट जो है ना, असल आर्ट होता ही वो है जो लोगों को जोड़े, ना कि जो लोगों को तोड़े। अब आप इंडिया की जितनी फिल्में उठा लो, मिशन कश्मीर हो गई, या इस तरह की कंट्रोवर्शियल फिल्में, ये कभी भी नहीं चली, ये उतनी नहीं चली,
ठीक है, क्योंकि उसमें नफरत थी। एक तबका होता है जो जाके तालियां बजाता है इन चीजों पे, लेकिन यूनानिमसली ना लोग नहीं अच्छा समझते इन चीजों को। Yeah. तो मिसाल ये है कि देखो, जब आप कोलैबोरेट करते हो ना तो आपका गेम और ऊपर होता है। जैसे स्नूकर आप हमेशा अच्छे प्लेयर के साथ खेलोगे या फीफा अच्छे प्लेयर के साथ खेलोगे, आपका ही गेम इंप्रूव होगा। उसकी पॉडकास्ट एक प्लेयर के मिसाल साथ ये है, करोगे तो आपका ही गेम ऊपर होगा। हाँ, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखो नुसरत फतेह अली खान साहब तब बने जब उन्होंने पीटर गैब्रियल के साथ जब उन्होंने कोलैबोरेट किया डेड मैन वॉकिंग, जो शॉन पेन की फिल्म थी, उसमें उनका साउंड ट्रैक था। तो जी दुनिया को पता चला, अच्छा ये भी कोई है। फिर बाली सागो के साथ कोलैबोरेट किया, फिर जापानियों ने बोला जी इनके गले में तो खुदा की आवाज है, वरना नुसरत फतेह अली खान साहब 70s से पीटीवी पे राग रंग गा रहे थे रात के 12 बजे, जब लोग 9 बजे का खबरनामा देख के सो जाते। ठीक है। हाँ, And Imran Khan made it fashionable because Imran Khan used to have him over at his place or private parties में। तो लोग इमरान खान मेड इट कूल, वरना तो लोग पॉप की तरफ ज्यादा थे। नाजिया हसन, जोएब हसन, वाइडल साइंस, उस वक्त ना वो दौर था। तो इमरान खान मेड इट कूल के नहीं यार, कवालियां भी सुनो, फैशनेबल था। और फैशन स्टेटमेंट तो है इमरान खान, आप जितना डिसएग्री करो, ठीक है ना। सो आर्टिस्ट की कोलैबोरेशन हुई, तब जाके, अब खैर बात कहीं से कहीं निकल गई। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ ना वो रिवाज ही नहीं है कि डिस्कोर्स हो कोई कि, अब जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज का पॉइंट होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स। ठीक है। हमारे यहाँ हर यूनिवर्सिटी जो है पोलराइज्ड है। अब जैसे मशाल खान वाली जो यूनिवर्सिटी थी, जहां पे उसके साथ जो भी हुआ, ठीक है ना, क्या जी एक ही सोच थी, वो है तो ठीक है, नहीं तो आउट। इसी तरह आप लम्स देख लो या दूसरे बड़े यूनिवर्सिटीज देख लो, वहां पे एक डिस्कोर्स, अगर उसके अगेंस्ट कोई होगा तो जी कैंसिल कल्चर है, ये है वो है, बात नहीं होगी। तो ये इस तरह ना फिर बात आगे नहीं बढ़ती। तो सिमिलरली अगर आपने इम्प्रूव होना है किसी भी इदारे में, तो आपने जो है एक डिस्कोर्स का चैनल ओपन रखना है जहां पे लोग बात कर सकें और आइडियाज शेयर हो सके, तभी आप इम्प्रूव कर सकते। लेकिन अगर आपने ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसी को भी, चाहे वो एक शख्स हो या एक इदारा हो, कि जी हम ही सबसे अच्छे हैं और सब बकवास है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अब हमारे यहाँ लोग नहीं बात कर पाते बिकॉज ऑब्वियसली तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा है। कॉन्सिक्वेंसेस ना भी हो तो लोग ही जो है ना आपको गालियां दे दे के लोगों ने आपका बेड़ा गर्क कर देना है, क्योंकि लोगों को वही ना एक ही वाला डिस्कोर्स सिखाया हुआ है कि ये है तो सही है, अदरवाइज फिर आपने माँ बहन की नंगी नंगी गालियां, फिर चाहे रमजान हो चाहे आपका रोजा हो। अभी देखो, अभी मैं करूँ ना अगर पीटीआई वाली एक ट्वीट, तो देखो नीचे फिर कितने लगते हैं। ठीक है ना, तुम एजेंट हो गए हो, तुम MI6 के लिए काम, पता नहीं क्या 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 क्या। तो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप डिसएग्री कर सकते हो, कोई मसला नहीं, आपका हक है, मगर ये इस पे जातियात पे आना और ये आना, अब ये एक हमारा एक कल्चर बन गया। एंड सोशल मीडिया ने हैजंट हेल्प्ड अस, उसने और ही बेड़ा गर्क कर दिया, उसने सोसाइटी और पोलराइज कर दिया। तो ऐसे ऐसे क्लाइमेट में जहां बात करना ही आपकी जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं, तो फिर ऐसे क्लाइमेट में कौन बात करेगा? फिर बोलेगा यार भाड़ में जाए, मैं अपना काम करूं यार, मेरा काम तो चल सही रहा है बात, ना, सही बात। मेरे को कोई फर्क पड़ रहा। ठीक है ना, बल्ली बल्ली तो ये इस यूट्यूब पे फुल टाइम या कुछ और भी करते हैं फाइनेंशियली? this is my full-time job. I don't do anything otherwise. Although it is recommended to have different streams of income because you never know. कल को इंटरनेट बंद हो जाए या यूट्यूब आपको डीप्लेटफॉर्म कर दे on whatever grounds, you know. So the Yeah. house of cards can fall down. So you should have backups. मगर ये for now, this is my full-time job. The अच्छा, about it is there are no like there are no challenges, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, बट कोई कंपल्शन नहीं है किस्म की, यदि हर हफ्ते एक वीडियो आनी है या सुबह उठ के इतने बजे ये करना ही करना है। आई वेक अप व्हेनेवर आई वांट, आई मेक अ वीडियो व्हेनेवर आई वांट। तो दैट इज रियली लाइक This is a फ्यूचर this द is a good फ्यूचर ऑफ question. स्टैंड अप कॉमेडी पाक द फ्यूचर ऑफ स्टैंड अप इन पाकिस्तान। फ्यूचर स्टैंड अप का प्रेजेंट ही नहीं है कोई, तो फ्यूचर क्या कहाँ से होगा? उसकी भी एक डिबेट है। हम पिछले दिनों ट्विटर पे एक थ्रेड थी कि यार इंडिया का कॉमेडी सीन बहुत आगे है और पाकिस्तान का बहुत शिट है। हाँ, बहुत सारी वजह है। एक वजह तो ये है कि यार बेस बुनियादी वजह, तो हमारे यहाँ आर्ट
ये आर्टिस्ट को इज्जत नहीं दी जाती। Yeah. ठीक है, पैसे देने तो बहुत दूर की बात है, उसको इज्जत ही नहीं देते। मैंने यार इवन आफ्टर माय सोशल मीडिया मैंने शोज किए हैं विद ओनली लाइक 200 रुपए का टिकट या 300 रुपए का टिकट के ज्यादा लोग आ सके। ठीक है, उस पे भी या मुझे ऐसे आने, तो आप जो है सलमान खान की चूतिया फिल्म के लिए 1600 रुपए देने को तैयार हो, क्योंकि आप अकेले तो नहीं जाते, बंदी को लेके फिर पॉपकॉर्न भी खाते हो, ये भी खाते हो, तो 2-2,500 की डेट आप मार लोगे, लेकिन अपने आर्टिस्ट के लिए आपके पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज ये, इंडिया में किसी भी जोक के पीछे किसी को मारते नहीं है, कत्ल नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया आउटरीच होती है, जैसे तन्मय भट्ट ने जब लता मंगेशकर और उसके खिलाफ, सचिन तेंदुलकर के खिलाफ किया था, there was a lot of Twitter meltdown, but nothing beyond that. Tanmay is still alive and well, and he's doing his shows and doing his podcasts and everything. चीज ये कि देखो, एक जो जोक होता है ना, उसकी उसकी एक पूरी लाइफ होती है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे आज जहन में जोक आया और वही मेरे कॉमेडी स्पेशल में होता है, नहीं। आज मेरा एक जोक मैंने अगर बनाया वो ए से बी है, तो मैंने लाहौर में वो परफॉर्म कर दिया, इट डिड रियली वेल। अगला शो मेरा है कराची में, मैंने सोचा यार अगर इसमें ये भी एडिशन कर लूं तो और फनी हो जाएगा, तो वो जोक चला था बी से सी पे। ठीक है, फिर इस्लामाबाद में सी से डी पे। तो ये बहुत सारी स्टेटमेंट के बाद 1.5 साल बाद आपका एक जोक जो एक पूरा प्रेमिस के साथ होता है, वो एक फाइन प्रोडक्ट है। अब हमारे यहाँ क्या है, शहर भी कम है, हमारे पास वेन्यूज, तो अगर आप ओपन माइक में आए, अच्छा हमारे लोगों को ये भी नहीं पता जी ओपन माइक में और एक प्रॉपर शो में बड़ा फर्क है। ओपन माइक में यू टेस्टिंग योर मटेरियल बार बार, ठीक है, तो आप एक बार ओपन माइक पे आए, मैंने जो बताया करीम या उबर वाला एक मैंने जोक, अगली बार आप दोबारा आए, मैंने वो जोक दोबारा किया, लेकिन थोड़ा सा फाइन ट्यून किया, तो आपकी हट गई कि मैं जो ये तो वही जोक है यार, ये क्या चल, इसके बाद तो मटेरियल भी भाड़ में आज समझा, तो वो रूम ही नहीं मिलता। अब इंडिया में फॉर एग्जाम्पल राहुल सुब्रमण्यम, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मुंबई में ही इतने सारे कॉमेडी क्लब्स हैं, वहां उसने जोक्स की प्रेमिस सेट की, फिर बैंगलोर गया, वहां उसको और फाइन किया, फिर चेन्नई में थोड़ा और अच्छा किया, कोलकाता में और अच्छा किया, ठीक है, गुरुग्राम में गया, यू नो स्कोप मिलता है, टाइम एंड स्पेस ज्यादा होता है, और फिर वही वाली बात है, देखिए कि यार कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा हैं, वो गाली भी देते तो यार, मैंने एक बार स्टैंड, तो उसमें मैंने जो है वर्ड यूज कर, तो नहीं सॉरी, मैंने सेक्स का वर्ड, तो एक भाई शो के बाद मेरे पास आ गए, कह रहे यार मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या हुआ, कह रहा आपने सेक्स बोला था, तो मैंने वो तो मैं करता भी, खाली बोलना थोड़ी करता भी हूँ, तो ये तो हाल है। तो आपके पास, अच्छा फिर आप पाकिस्तान में अगर कर भी रहे हो, आपके पास टॉपिक्स में, आप पॉलिटिक्स पे नहीं बोल सकते, आप आर्मी पे नहीं बोल सकते, आप मौलवी पे नहीं बोल सकते, आप खवातीन पे भी नहीं बोल सकते, तो बचा क्या, किस पे बात, कल्चर पे भी नहीं बोल सकते। कल्चर पे भी कुछ नहीं बोल सकते। देखो, एक हद तक एक कॉमेडी होती है ऑब्जर्वेशनल, एक होती है सेल्फ डेप्रिकेटिंग, तो ऑब्जर्वेशनल में फिर भी चांस होता है कि यार फलाना बंदा ऑफेंड ना हो जाए, फलाना ऑफेंड, तो आप सेल्फ डेप्रिकेशन करते हो ना, तो वो आपके ऊपर ही होता है, मगर हर बंदा वो सुनना नहीं चाहता। पीपल वांट टू रिलेट टू समथिंग, कि अगर आप ट्रैफिक का बोल रहे हो तो दे विल लाइक कि हाँ यार ही इज राइट बिकॉज़ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी, मगर मैं चूंकि आउटर देन मी इतने जोक्स नहीं कह पा रहा बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, तो अगर मैंने अपनी ही कहानी सुनाने लगा, लोग एक पॉइंट के बाद बोलेंगे भाई ये तो अपनी ही सुना रहा है, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। फनी कहानी जरूर है, बट मैं वो, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर, तो लोग पैसे देने को तैयार नहीं, इज्जत देने को तैयार नहीं, और प्लस 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 मेन पॉइंट, स्टैंड अप की बुनियाद पे आप जिंदगी नहीं गुजार सकते पाकिस्तान, ठीक है, you have to have a day job, आप खाली उस प्लस बुनियाद इतनी कोई सैचुरेशन भी नहीं है, मतलब गिन के कोई 3-4 होंगे नोन, जिनमें से नोन भी सिर्फ आप ही हैं आई गेस। यार मतलब मैं नोन हूँ भी, तो आपने मेरे कितने क्लिप्स देखे, एक भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं इतने करता ही नहीं हूँ, बस कुछ स्टार बना भी स्पोर्ट्स वाला होता देखा था मैंने। तो वही ना, तो फिर वही वाली बात है ना कि यार उसके रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा। मैंने एक बार वो किया था शो इस्लामाबाद में, मैंने पीटीआई का एक जोक मार दिया था, सो पीटीआई पावर में भी नहीं, तो मैं होटल गया, तो मुझे उनके एक मिनिस्टर, जो कि आप मिनिस्टर हैं, उनका फोन आ गया
जी सुना है आपने जोक किया था, मैंने आज ही किया था, कह रहा ठीक है। तो मतलब कहा तो कुछ नहीं मगर एक मैसेज तो पहुंचा दिया ना। आगे पुत्र तो समुद्र। अब पैसे भी नहीं मिल रहे, फिर मैं इतना रिस्क पे भी हूँ, तो भाड़ में जब मैं एक आराम से एडिटेड वर्जन की वीडियोस बना के पैसे कमाता हूँ, मुझे क्या अच्छा अच्छा, जरूरत do you ever think you might venture into politics, like Karachi's politics, because आप है। इतना criticize करते हैं? नहीं नहीं, पता है क्या, एक तो जो मेरे जो वैल्यू सिस्टम है, देखो पाकिस्तान में ना मसला बड़ा बहुत डीप रूटेड मसला है। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा ना, आपकी कोई बात नहीं सुनती, ठीक है। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं, आपने देखा होगा आपकी फैमिली में बहुत सारे अंकल्स होंगे, कुछ बहुत रिच होंगे, कुछ मिडिल क्लास होंगे, लेकिन जब सारे अंकल्स बैठे होते हैं तो जो रिच अंकल होते हैं उनकी बात सब सुन रहे होते हैं, वो चाहे या जितनी चूतिया बात कर रहे हो, हाँ अग्री हाँ, कर रहे होते सही बात है। हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यू राइट और रॉन्ग की नहीं है, हैव और हैव नॉट्स की है। हमारा जो स्केल है ना, जो मेजरमेंट है, जो बेंचमार्क है, अब मैं मीरा चला छोटी गाड़ी, रिक्शे वाले भरम करा रहे, ठीक है, मैं मुरू की वीगो चला, यार ऐसे लोग हट रहे थे साइड में कि जैसे पता नहीं कोई बादशाह था। तो हमारे यहाँ नॉट अबाउट हु आर, इट्स अबाउट व्हाट यू है, लोगों का मैयार ये है। फिर दूसरा ये कि इट्स अ वेरी डर्टी गेम, कूड़े में खाने वाली बात है। फिर जब आप जाओ, फिर वो आपका भी टिक करेंगे हर चीज, इट्स नॉट लाइक आई हैव समथिंग टू हाइड, मगर ये कि अ, अभी जिस तरह अभी हम पिछले सवाल में बात कर रहे थे, कोई कोई किसी को लाके आ भी देगा, खैर दैट्स नॉट द ओनली रीजन, व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज अ लॉट टू लूज इन टर्म्स ऑफ पीस ऑफ माइंड देन टू समथिंग। और पाकिस्तान में ये रहा है कि अपने मोहसिनों के ना दुश्मन है लोग, जो उनके उनका भला चाहते हैं, उनको ये भगा देते हैं, जो उनको डंडे मारते हैं उनको ये सर पे चढ़ाते हाँ हाँ, हैं, ठीक है ना। आप कोई भी हीरो उठा लो, पाकिस्तान में किसी भी हीरो को इज्जत वाला एग्जिट नहीं, कभी भी। when was the match के we knew कि वसीम अकरम का लास्ट मैच, और उसके बाद वो बैट यूं करके किया और वसीम अकरम वहां से नहीं, he was outed, उसको निकाला गया, ठीक है ना, he didn't retire, was thrown out। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो but like yeah, that politics is a no-no for me. For me, social change is more endearing or more rewarding. Social good अगर आप करो ना, तो और या उसकी अवेयरनेस, तो आई थिंक उस अच्छा पे अच्छा, ज्यादा। ये मेंटल इलनेस जो आजकल बड़ी व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द मेंटल इलनेस, स्पेशली जो यूथ में आजकल बड़ी वेव चल रही है, हर बंदा दे आर लॉस्ट एंड दे आर मेंटली इल एंड दे आर सैड एंड दे आर डिप्रेस्ड एंड स्टफ। क्या सीन है, क्या ख्याल आते हैं इस बारे में? यार इट्स गुड टू नो कि चलो कम से कम अभी कमिंग जनरेशन इसको एक्नॉलेज तो करती है, वरना इवन इवन इन आवर जनरेशन इसको दीन से दूरी कहा जाता है, जी दीन से दूरी है तो इसलिए है। सो अगर किसी की टांग टूटी है तो वो इसलिए नहीं टूटी कि वो नमाज नहीं पढ़ता, वो इसलिए टूटी बिकॉज वो गिर गया। सो बीमारी को बीमारी की तरह, ठीक है ना। अगर आपको कैंसर होता है, ठीक है, आप नमाज पढ़ के दुआ तो करते हो, लेकिन वो खाली नमाज से नहीं सही होता, उसके लिए कीमोथेरेपी या पूरे कोर्सेज करने पड़ते, ठीक है ना। तो लोगों को तो पहले इस चीज की अवेयरनेस, अर्बन सेंटर्स में तो कम से कम लोगों में आ रही है, मगर हमारी सिविलाइजेशन बहुत रिलीजियस है, तो हम हर चीज का जवाब रिलीजन इज अ गाइड टू लिव, बट इट्स नॉट द रेमेडी, इट्स नॉट अ कंप्लीट रेमेडी, है ना। आपको दुनिया भी साथ लेके चलनी है, ठीक है ना, अल्लाह से दुआ भी मांगनी है, लेकिन ऑफिस जाके मेहनत भी करनी है, तब जाके रिस्क घर आएगा, खाली दुआ करने से नहीं आएगा। तो डेफिनेटली। इसको हम एक्नॉलेज किया, अब हो क्यों रहा है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो हमारे घरों के माहौल बहुत टॉक्सिक है, अब और उसमें पैसे का होना या ना होना वो एक अलग चीज है। गरीबों के घरों में भी जो है ना टॉक्सिसिटी बहुत है, मैंने अमीरों के घरों में भी देखी है। उसकी वजह ये है कि हम बहुत कंट्रोलिंग हैं, हम फ्रीडम नहीं देते अपने बच्चों को। बच्चे जो हैं, जो हमारे यहाँ डॉक्टर है, वो तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, इतने सारे तो ऐसे डॉक्टर फिर रहे हैं हमारे यहाँ। मतलब दुनिया में कहीं ऐसा होता है कोई आदमी कोई काम करे जो वो करना ही नहीं चाहता, तो ये हमारे यहाँ का ही चक्कर है, साउथ एशिया का प्रॉब्लम। पेरेंट्स अपनी मर्जी थोपते हैं बच्चों पे,
बच्चे उसको बेयर नहीं कर पाते। यार देखो, हर बच्चा different होता है। हम जो है ना, हमें शौक है सकीना आंटी के बच्चे से कंपेयर करने की, जी उसके 90 मार्क्स आते तो तुम्हारे क्यों नहीं आए। घर में एक सारे बहन भाई एक जैसे नहीं होते। हम 6 बहन भाई हैं, दे आर नॉट ऑल फनी। आई जस्ट टोल्ड यू, एक तो हकीकत टीवी का फैन है तो वो भी घर से जाके मैं पला बड़ा हूँ। बहन भाई एक जैसे नहीं होते। तो आप कुछ करते हो कि जी सबने ए ग्रेड लेना है, और सबने ए ग्रेड ले लिया दुनिया में, तो फिर दूसरे काम कौन करे। तो जो एग्जैक्टली। प्रेशर है ना, प्रेशर में है बच्चे, बिकॉज उनके पास चॉइसेस नहीं है। और मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, आई थिंक जिन सोसाइटीज में लोगों को उनकी उनकी मर्जी की शादी करने की इजाजत है ना, वो खुशहाल है। और जहां पे जबरदस्ती है, वो खुशहाल है। बिकॉज ये भी सु- ये भी सवाल है कि क्या कहते हैं, हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स एंड स्टफ टू क्या कहते हैं अपनी मर्जी की पढ़ाई पे और अपनी मर्जी की शादी पे। यार उसकी वजह ये है, देखो पेरेंट्स इतने कंट्रोलिंग होते क्यों हैं? पहले तो हमें ये इस पे जाना, इसकी वजह ये है कि बच्चे इनकॉम्पिटेंट होते हैं। अपनी कोई अचीवमेंट तो होती नहीं जिंदगी में, हाँ हाँ ठीक है। तो अब बच्चे जो हैं, उनका सोशल पॉइंट स्कोरिंग जो है बच्चे से कम है, ठीक है। हमारे यहाँ बच्चे, देखो दुनिया भर में बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं कि वो पहले प्लान करते हैं कि यार इसको हम किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा सकते हैं, हम इसकी पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, क्या ये बड़ा होके इसमें इतना पोटेंशियल होगा कि ये इतनी बड़ी कंपनीज चला सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे क्यों पैदा होते हैं कि जी सास का मुंह बंद हो जाए, शौहर हो जाए, शौहर छोड़ के ना हो, है ना। पहला तो इसलिए होता है, ठीक है। दूसरा, अच्छा जब पहला हो जाता है फिर भाई कब आएगा या बहन कब आएगी, वो भी हो जाता है। तीसरा एक्सीडेंट में हो जाता है, क्योंकि हर चीज तो प्लान नहीं होती, ऐसे भी हो जाते हैं बच्चे। फिर जब 3 हो जाते हैं, फिर कहते हैं यार एक और कर लेते हैं, 2-2 का सेट हो जाएगा। दो दो के साथ तो हमारे यहाँ ये तो है। तो जब आपने आपकी प्लानिंग उस वक्त ही थी, को लाना क्यों है, पैदा क्यों कर रहे हैं, आगे क्या होगा? फिर आ गए बच्चे, तो अब बच्चों से जो है ना, बच्चों को इस्तेमाल करके अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, खानदान में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, स्कूल में, ठीक है। बच्चों पे पढ़ाई का बोझ तो है ही है, उसके साथ जो आगे भी करना है, उन्होंने जो सीखना है, वो तो खैर हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। मगर ये तो और भी एक्टिविटीज में बच्चों को सिखाना है, कहीं से तो कुछ निकले, ठीक है। फिर एक एक फैक्टर ये भी है मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जी यहाँ पे रिटायरमेंट पैकेजेस तो हैं, गवर्नमेंट तो पालती है, नॉट अ बिग। तो बच्चों को इतना कंट्रोल में रखो कि ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी बने हमारे बुढ़ापे में, हमें छोड़ के ना चले जाएं, ये हमारे कंट्रोल में रहें। इसको इतना डिपेंडेंट कर दो कि इसको इसको जो है ना कपड़े इस्त्री करने तक ना आए, तो ये हमारे पास ही रहेगा। इसको ऐसी खाने की आदत लगा दो नहीं, but कि do you not think कि at the basis of this all जो root intention होती है, that's not bad, कि मतलब वो चाह अच्छा ही रहे होते हैं कि लाइक बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन एक अच्छा सिक्योर उसका फ्यूचर हो। देखो अगेन अगेन वो मैं उनको भी 100% ब्लेम नहीं करता। ऑब्वियसली हर वालिदैन जो है अपनी औलाद का बेहतर ही चाहते हैं, मगर आप किसी भी चीज को आप पानी को जितना दबाओगे ना, उतना ही बाहर जाता है। यू दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप, दे डोंट नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन। हमारे यहाँ ना बाउंड्रीज का बड़ा इशू, हमारे घरों में भी, घर से बाहर भी। कभी आप मुझे ईमान से बताओ, अम्मी नॉक करके आती हैं आपके कमरे में? नहीं। नहीं आती। दे दे जस्ट दे डोंट रिस्पेक्ट द प्राइवेसी, ठीक है ना। वो ये समझते हैं कि हमारा घर है, क्या है। नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा रखना पड़ता है। तो वो बिकॉज वो आपको एज एन ओनरशिप ले रहे हो, वो आपको एज अ शेयर होल्डर नहीं ले रहे हो, घर का शेयर नहीं है। हम ओनर है इसके, इसकी ऐसी की तैसी, ये क्यों सो रहा है जी, घुस गए कमरे में, चलो जी उठो, ये करो वो करो वो करो वो करो। बॉसिंग अराउंड बहुत है। तो दे ऑब्वियसली सबकी ख्वाहिश होती है बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छी जगह जाए, अच्छी अच्छी अपब्रिंगिंग हो, कौन नहीं चाहता, ऑफ कोर्स। मगर दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। वो इतना इतना प्रेशर प्रेशर कर करके, देखो हमारे यहाँ एथियज्म इज एक्सट्रीमली ऑन द राइज, ऐसा ही है। उसकी Yeah. क्या वजह, इतना सफोकेट कर दिया मौलवियों ने, इतना इतना कर दिया कि लोगों ने अब मैंने करना ही नहीं, लोग जिद में आ जाते हैं।
या जब आप बिल्कुल कॉर्नर करते हो ना बच्चे को, फिर बच्चे कहते हैं ऐसी की तैसी मारो, मारो मुझे, कितना मारो, फिर वो ढीठ हो जाता है। फिर जब बच्चा ढीठ हो जाता है फिर वो हाथ, आप वो कहते हैं ना, खिलाओ खाने वाला और शेर की आंख से देखो। मैं भी आपने अब डिस्कस, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस काइंड ऑफ शेयर करना चाहूंगा। मेरे लाइक बाबा, मेरे माय डैड, ही पहले वो ये करते थे कि ही लाइक यूज्ड टू टेल मी ऑल द टाइम, मतलब मुझे अन्य कहते रहते थे, जो भी नमाज हो कि बेटा नमाज पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। एंड इतना मैं तंग आ गया, मैंने पूरा साल फिर मैं पढ़ी ही नहीं। मैंने कहा बस छोड़ दे, मैंने पढ़नी ही नहीं है। मेरे पापा भी तंग आ गए, पापा फिर चुप हो गए, पापा ने कुछ बोला ही नहीं। अब एंड देखो हाँ, फिर मेरे बाबा ने लाइक एक बुक पढ़ी ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसके बाद अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गए हैं। फिर अब वो हम्म, उन्होंने मुझे, अब मुझे नहीं बोलते, ठीक है, और हल्का फुल्का वो बस मुझे नाच करते रहते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी 5 नमाजें पढ़ता हूँ, बट मेरे बाबा माशा, मुझे नहीं कहते हैं, बाबा मुझे नहीं कहते अब। तो या दैट वाज देयर कि मुझे बहुत ज्यादा सफोकेट किया जाता था, बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था टू डू समथिंग आई डिडंट वांट टू डू। और अब जब थोड़ी खुद मोटिवेशन मिली है तो फिर मैं खुद करता हूँ सारी। आपने देखो ना, सिर्फ रास्ता दिखाना होता है यार। यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक, ठीक है ना। हम्म। आप रास्ता दिखाने वाली टोन रखेंगे ना तो बच्चा शायद आ भी जाए। देखो, लव विंस एवरीथिंग। प्यार से आप बहुत चीजें कॉन्कर कर जाते हो आप, लेकिन जहां आपने डंडा दिखाया ना, वो एक दिन डंडे से रोएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन बोले, उसको दर्द ही नहीं होगा, वो ढीठ हो जाएगा। तो हमारे He'll get numb to it. डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। ये जी प्यार से सब कॉन्कर करने, रिवॉर्ड सिस्टम कोई रखें। बिगाड़ते भी इतना है कि जी कंट्रोल में रहे, मनी सप्लाई यहाँ से काम भी करके देना कि जी इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर तो हमें जवाब देगा आगे से। बच्चे 26-26 साल के, पेरेंट्स शादियां करा रहे होते हैं अपने बच्चों की। मैं तो कहता हूँ शर्म का मकान उन लोगों पे जो अपने माँ बाप के पैसों पे शादी करते हैं। अपने पैसों पे करो, जैसी जैसी करो, छोटी मोटी करो, लेकिन अपने पैसों पे, ठीक है। तो वो डिपेंडेंस कितनी है, ना खाना बनाना आता है, ना कपड़े इस्त्री करने आते हैं, ना बिस्तर बनाना आता है, कुछ नहीं आता। वो डिपेंडेंसी रहते हैं, और वो घर वाले बाकायदा बनाते हैं। अब उनके पीछे, उसके पीछे क्या सोचो, या वो प्यार इतना करते कि नहीं जी तूने काम नहीं करना, वो गलत करते हैं आपके साथ। कि कल को अगर आपको एडमिशन मिल जाए बॉस्टन में, या आप लंदन पढ़ने आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, तो आपको तो समझ ही नहीं आनी कि जी करना कैसे, वॉशिंग मशीन चलती कैसे, इतने सारे तो बटन होते हैं उसमें। मैंने सफेद वाली कप डालनी है, लाल वाली कप डालनी है, मिक्स तो नहीं होना, कलर वो क्या होता है, वही मतलब बहुत सारी चीजें Yeah. इक्विप नहीं करते हमें दुनिया के लिए, डिपेंडेंट रखते हैं। और फिर जाहिर है सबने चले जाना है दुनिया से, फिर पीछे छोड़ जाते हैं। फिर वो बच्चा जो है नौकरी वोकरी तो कर लेता है, मगर उसमें वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, क्योंकि यार वो 30 साल तक डिपेंडेंट रहा है, तो अब वो उसमें ना वो वाले टट्टे नहीं आते। Impulse नहीं रहा। Yeah. Yeah. तो लाइक अच्छा ये मॉब। थोड़ा बहुत प्यार, हर चीज देखो, हर चीज का बैलेंस। हमारे यहाँ इतनी सख्ती है और इतना इन्वेजन है पेरेंट्स की तरफ से, घरों का माहौल टॉक्सिक है। अब जैसे ना, मुल्क कैसे खुश होगा जब घर घर में इतनी टॉक्सिसिटी होगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जो घर से बाहर जाते हैं सुकून लेने। देखो, अगर आप बिल गेट्स की हो ना, ये बात याद रखना, इवन इफ यू जेफ बेजोस या बिल गेट्स, अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ में सुकून नहीं है ना, तो कहीं सुकून नहीं है। आप कुछ भी हो, ठीक है। तो हमारे घरों में आपने खुद देखा है, अपने फ्रेंड्स में देखते होगे, अपने रिश्तेदारों में देखते होगे, बहुत टॉक्सिसिटी है, रूम नहीं है, प्यार ही नहीं करते। अरे हाथ हाथ नहीं पकड़ते अपनी बीवी का, लड़ाई झगड़े बच्चों के सामने हाथ नहीं पकड़ेंगे, चमाट मार देंगे बीवी को। ऐसा ही है, सर। बच्चे को माहौल देख, फिर बच्चे जाहिर है पढ़ाई का अलग प्रेशर, घर में ये, तो वो फिर क्या प्रोडक्ट निकलेगा। बच्चे का जहन जो है ना बड़ा नरम होता है। जुनैद अकरम के, सॉरी जुनैद अकरम, इरफान जुनैद का सीन रहा है। इरफान जो किससे नाराज है क्या सीन उसका, कुछ सीन रहा है आपका? यार। एक बार मैंने एक स्टोरी बनाई थी स्नैपचैट पे, अच्छा। उसमें मैं ये बात कर रहा था अपकमिंग यूट्यूबर्स। मुझे चूंकि बहुत से लोग मैसेज करते हैं, जो कि सबको करते हैं, गुरु को भी करते हैं, बेकार को भी, कि जी हमने भी यूट्यूबर बनना है और हम ये बनाते हैं, तो आप जरा देख के फीडबैक दीजिए। तो मैं जिसको देख रहा था, एक ही स्टाइल आ रहा था, एक ही स्टाइल, एक ही स्टाइल। और मैं हमेशा इस बात का कायल हूं, देखो मैं तो उल्टा एंडोर्स करता हूँ। लोग तो इतने इनसिक्योर हैं, खुद ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, दूसरे को बोलते हैं यहाँ नहीं आना, बहुत हालात खराब है। ऐसे होंगे आपके रिश्ते, तो मुझ में तो ये है ही नहीं।
जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया तो मैंने इंडोर्स किया कि भाई किस किस मतलब आई वांट मोर पीपल, जितने ज्यादा लोग होंगे कंपटीशन होगा, अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। यू नो अकबर चौधरी यूज्ड टू कम सी माय शोज, और फिर अब माशाल्लाह अकबर चौधरी इज अ बिग नेम इन पाकिस्तान नाउ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उसको बनाया, मगर ये कि आई वाज वन ऑफ दोस पीपल जिसको वो देखा और उसकी हिम्मत बढ़ी। ठीक है ना, इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें। एनीवे, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जी, बहुत रूम है अभी भी यूट्यूब में पैसा कमाने को, बहुत चीजें आप कर सकते हो, लेकिन सबने व्लॉगर क्यों बनना है? इतने आइडियाज हैं। अगर आप डीआईवाई का चैनल बनाओ, अगर आप जो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का, यार बच्चों को पढ़ाने वाले चैनल बना लो यार। हर बच्चा तो पढ़ रहा है और उसे पढ़ा नहीं जा रहा, आप ऑनलाइन ट्यूशन भी कर सकते हो। तो मैंने उस स्टोरी में ये कहा था कि जो बच्चा मुझे व्लॉग भेज रहा है उसमें एक ही फील आ रही है, ड्रोन शॉट है, ये है, सेक्सी सा म्यूजिक है। तो मैंने उसमें ये बोला था कि सबको जुने जो क्यों बनना है, अपनी आइडेंटिटी लाओ। तो मैंने उसमें कोई वो बेइज्जती नहीं की। सही सही। दैट्स काइंड ऑफ रिस्पेक्ट नहीं होगी, एडमिरेशन नहीं होगी। यू आप सबको जुनेजो बनने की जरूरत नहीं, ना आप सबको बूरो बनने की जरूरत है, ना आप सबको जुनेद अकरम बनने की जरूरत है। आप एक अपनी आइडेंटिटी लाओ और अपना डिफरेंट फ्लेवर लाओ। मैं अगर चल पड़ा तो उसकी वजह ये थी कि मैं एक बिल्कुल डिफरेंट चीज कर रहा था। ठीक है ना, बुरू चल पड़ा उसकी वजह है कि वो बहुत डिफरेंट क्वालिटी का काम कर रहा है। ठीक है ना, इसी तरह अपना अपना फ्लेवर। तो उस चीज को उसने ये समझ लिया कि जी जुनेजो होना कोई बहुत बुरी बात है, जो कि मैंने नहीं कहा। सही सही। तो उसपे अच्छा, उसमें मैंने एक बात ये भी कही थी कि जी बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी हमने कमेटी डाली हुई है 2.5 लाख रुपए की, जैसे ही आएगा हम 5D कैमरा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, फिर हम बनाएंगे। तो मैं उनसे हमेशा ये बोलता था जी, वो रिचर्ड ब्रांसन भी कहता है, रिसोर्सेज होने से बेहतर है रिसोर्सफुलनेस। यानी एग्जैक्टली। आपके पास जो है उसी में ही कुछ करो। तो मेरे पास ना कैमरास के पैसे थे, ना ड्रोन के पैसे थे, ना मुझे चलाना। तो मेरे पास छोटा सा फोन था, मैं उसी से ही शुरू हुआ। चूंकि चीज अच्छी थी, देखो एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट प्रोडक्ट मैटर। अच्छी होगी तो लोग आएंगे। ठीक है या ना, आप जितनी भी स्वीट और जितना भी खूबसूरत रैपिंग कर लो गिफ्ट की, अगर डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो बेकार है, राइट? तो उसमें मैंने कहा था कि आप सब इस चीजों का वेट ना करो कि इक्विपमेंट आएगा तब स्टार्ट करें। अभी जो इक्विपमेंट है उसी से ही करना। ठीक है, तो ही टुक इट एज एन ऑफेंस कि जैसे कि ड्रोन होना बुरी बात, या कैमरा होना बुरी बात है, या स्टूडियो होना बुरी बात। तो खैर वो मैंने क्लैरिफाई कर दी थी और वो बात खत्म हो। फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैंने फॉर्मेट चेंज किया। पहले मैं सेल्फी वीडियोस करता था, रैंट्स करता था। फिर मैंने सोचा यार हम्म। अकेला बहुत बोल लिया, अब दूसरों को भी मौका होना चाहिए और लोग भी आके बोले। अब वो सही। मैं लोगों को गाड़ियों में तो नहीं बिठा के यूं बना सकता था। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको स्टूडियो चाहिए, कैमरास चाहिए, एडिटर चाहिए, लाइट। तो और और जो है व्हेन यू डोंट इनोवेट, ये बात याद रखना, इनोवेशन बहुत जरूरी है। एक ही जैसी चीज को बार बार नहीं देखेंगे लोग, तंग आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंटिंग इज इम्पोर्टेंट, एक्सपेरिमेंटिंग। नहीं, अपग्रेड करना चाहिए आपको। जब पैसे नहीं थे तो मैं फोन से बनाता था, जब पैसे आ गए तो मैंने स्टूडियो भी ले लिया, बड़े कैमरे भी ले लिए, लाइट, एडिटर, वेल्डर, स्टाफ। ऑब्वियस तो बात है। उसने रिमूव किया मुझे कि जी एक साहब पहले बोलते थे कि जी ये सब बेकार है, ये हालांकि मैंने ये कभी नहीं बोला कि बेकार है। मैंने कहा कि जब तक नहीं है तो जरूरी नहीं है कि जब वो सब आएगा तो शुरू करना। सही सही। और सेकंड, मेरा फॉर्मेट चेंज हो गया पॉडकास्ट। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर वसीम अकरम का इंटरव्यू कर रहा हूँ, या अगर मैं किसी और का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं गाड़ी में बिठा के तो नहीं यूं करना था ना। यू नीड अ प्रॉपर प्लेस, यू नीड अ प्रॉपर स्पेस, यू नीड प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर लाइट, और ये सारी चीजें। तो मेरा मेरा डेफिनेटली। फॉर्मेट, तो वो दैट वाज अननेसेसरीली बीइंग सॉल्टी। तो फिर अगेन मैंने फिर दोबारा एक्सप्लेन किया, हालांकि अगेन जैसे कि मैंने शुरू में कहा, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं, बट ही इज अ कॉलीग सो ही नीड्स टू नो। और बिला वजह की दुश्मनी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो अगर वो मिसअंडरस्टूड है, तो अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तो एक बिला वजह की रिफ्ट क्यों होनी चाहिए? तो मैंने जस्ट फॉर दैट आई क्लैरिफाइड ट्वाइस। मगर अगर उसके दिल में एक चीज आ गई है और वो उसे नहीं, what people have told me कि it's not him, it's the people around him who possibly talk shit about me. आई एग्री। Whatever is the case, whatever is the case, खैर मैं तो वो वाला हूँ ही नहीं भाई, ना मेरी किसी से लड़ाई है, ना मेरा किसी से कोई पंगा है। फायदा भी नहीं है। हाँ, नहीं, इट्स नॉट फायदा वर्थ इट यार। अरे भाई वही ना। दुनिया बहुत फाइनाइट है, जिंदगी बहुत फाइनाइट है। मैं वैसे ही स्मोकर हूँ, पता नहीं अब वैसी कोरोना भी आ गया है। तो जो भी थोड़ा बहुत टाइम है, यू शुड आप जो है ना प्रोडक्टिविटी
की तरफ जाओ, ना कि जी उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा। यार इन चीजों का टाइम ही नहीं। सही बात है। So there is nothing against him from my side at least. I may have said things which came out wrong, सुनने में बुरी लगी हो। मेरा ये थोड़ा सा मसला है कि मेरी चूंकि टोन एक ऐसी बनी हुई है इंटरनेट पे कि वो थोड़ा सा लगता है कि मैं बदतमीज हो रहा हूँ, हालांकि वो उस तरह होता नहीं है। तो शायद he was misunderstood, which is why I was more adamant to clarify, and I did twice, not just once, twice. मगर I don't know man. There's only so much you can say. अब मैं पैरों में तो नहीं गिरना दूंगा ना किसी की कि जी नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, वो नहीं कह रहा। अब ठीक है, अगर वो नहीं है तो नहीं है, कोई मसला नहीं है। लाइफ गोज ऑन मैन। ये भी था। अच्छा, जिनेजो की वीडियो आई कल परसों कि आई वाज रॉन्ग अबाउट टिकटॉक। व्हाट आर योर व्यूज ऑन टिकटॉक? मतलब कि इट्स ग्रोइंग एंड इट हैज लाइक अ प्रीटी लाइक सॉलिड फ्यूचर फॉर लाइक इनकम एंड शिट। तो No, व्हाट आर योर व्यूज ऑन no. टिकटॉक? अच्छा, my views on TikTok has been from day one. देखो ये क्लैरिटी देखो, वो कहते हैं ना ट्रैवलिंग से आपका दिमाग खुलता है, तो एक ट्रैवलिंग से ही मेरा दिमाग खुला था टिकटॉक के बारे में। जब तक टिकटॉक हमने यहाँ देखा था पाकिस्तान में, तो वो वही था जो हम देखते हैं, इंडियन पाकिस्तानी कंटेंट। मैं आई वाज इन सिंगापुर इन नवंबर, तो वहां मुझे जाके पता चला कि ये टिकटॉक जो है ना आपके रीजन के हिसाब से कंटेंट दिखा। या तो जब सिंगापुर में था भाई, वो इतना एडिक्टिव कंटेंट था, मैं कोई ढाई ढाई घंटे उसमें पड़ा रहता था। मेरी बीवी ने मुझे तकिए मारे खींच खींच के कि भाई इतने महंगे मुल्क आए हुए हो तो टिकटॉक देखने आए हो, बट इट वाज सो एंगेजिंग। सो और दूसरी चीज ये तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि देखो मसला प्लेटफॉर्म का नहीं होता, देखो मसला अब डायनामाइट जो है, डायनामाइट वाज इन्वेंटेड ताकि सुरंगें खुदे और ट्रेनें वहां से गुजरे। Minds के लिए। अब किसी जनरल ने जो है ना वो जंग में यूज कर ली, तो उसमें डायनामाइट वाले का तो कसूर नहीं है ना। मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। फ्रॉम एन ऑमलेट टू अ सेल्फ ड्राइविंग कार, एवरीथिंग इज अवेलेबल, हाउ टू मेक इट। मगर अगर आपने देखने नरगिसी कोफ्ते और मर्दाना कमजोरी है तो उसमें यूट्यूब का कसूर नहीं है, क्योंकि आप कि आप उधर जा रहे हो। तो टिकटॉक तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, तो और अप एंड कमिंग है, और उसकी जो है ना इट इज अ रेवोल्यूशन, ठीक है ना। और मैं हमेशा ही सोचता था कि यार इज दिस द एंड, जब यूट्यूब और फेसबुक आ गया था, तो मैं खुद ये सोचता था इज दिस द एंड या फिर कोई और चीज आएगी विच कुड टेक ओवर, ठीक है ना। तो टिकटॉक इज हियर, इट हैज गुड नंबर्स। अब मसला ये है, आई डोंट हेट टिकटॉकर्स, क्योंकि ए हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, यू कैन डिसएग्री, ठीक है, मगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। इंटरनेट के बाद से ना, इंटरनेट ने सबको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। एक जमाने में अगर आपको टीवी में काम करना होता था, तो आप पता है लोग क्या करते थे, पीटीवी स्टेशन के बाहर सुबह 6 बजे खड़े हो जाते थे कि 9 बजे खड़े होके नाम। आपकी Yeah. गाड़ी आएगी, तो उसमें जो 30 सेकंड की विंडो होती है ना, जब वो गेट खुल रहा होता है, उसमें वो पिच देनी है आपने, 30 सेकंड पिच, कि जी मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे दे। आज हर बंदे के पास अपना टीवी चैनल है, माँ की आंख भाड़ में गया ARY जियो, मैं क्यों धक्के खाऊं उनके दफ्तर के, मेरा अपना चैनल है भाई। तो उसने एम्पावर कर दिया। दूसरी चीज देखो, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक्नॉलेज हो, कि वो रेलेवेंट हो, ठीक है ना। खाना पीना हवा सेक्स के बाद जो है ना इंसान की बुनियादी जरूरत है एक्नॉलेजमेंट। और एंडी वॉरहॉल कहते हैं ना, एवरीबॉडी विल बी फेमस फॉर 15 मिनट्स इन देयर लाइफ टाइम। तो अब लोगों के पास ये एवेन्यू है। अब मसला ये है कि हमें टिकटॉक इसलिए बुरा लगता है क्योंकि टिकटॉक का जो यूजर बेस है, जो कंटेंट क्रिएटर है इंडिया पाकिस्तान में, वो गरीब आदमी है, और गरीबों से हमें वैसी नफरत है। काले कलूटे आके वीडियो बना रहे हैं, नाच रहे हैं, यार इनके बिलियन में बहन किया है, ठीक है। अब सही बात है, सही बात है। अगर ये स्टार्ट होता और काइली जेनर या कैंडल जेनर इसको इंडोर्स करती, तो आज सारे लगे हुए होते उसमें, ठीक है। Wow, मगर so cool. मगर क्योंकि ये आया गरीबों के उससे, तो हम वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। देखिए हम बड़े क्लासिस्ट, हमारी सोसाइटी बहुत क्लासिस्ट है। एक तो किसी को आगे जाते हुए देख ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ऐसे भी लोग होंगे जो बड़ी मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पे, लेकिन यार व्यूज नहीं आ रहे। ये बहन की आग, ये ईंटें तोड़ने वाले, ये 1.5 बिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, यार ये करते क्या है। गाना किसी और का, डायलॉग किसी और का, ये लिप सिंकिंग कर रहे हैं, इनके क्यों फॉलोअर्स हैं। तो एक ये भी जलन है, ठीक है।
एक और पॉइंट, देखो इस तरह का कंटेंट मैं भी बनाता हूं। अगर आप मेरी 2012 की वीडियोस देखें तो मैं भी इसी तरह की हरकतें कर रहा होता। फिर एक पॉइंट आया, मैंने रियलाइज किया कि यार विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर मुझे लाख सवा लाख लोग फॉलो करते हैं, अभी मैं बात करूं 2013-14 की, तो मैं लगा यार थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, थोड़ा अब मैं एजुकेशन की तरफ जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं मिच्योर हो जाता हूँ। तो अगर मुझे उस वक्त लोगों ने लताड़ा होता उस तरह जिस तरह टिकटॉकर्स को आज हम लताड़ते हैं, तो आई वुडंट बी हियर वेयर आई एम राइट नाउ। तो लेट देम गो थ्रू दैट एवोल्यूशनरी फेज, उनको करने दो। वो आज ईंटें तोड़ रहा है, उछल रहा है, छलांगे मार रहा है, कितने दिन करेगा? अब वो जोकर जो है इंडिया वाला, जो यूं करके मुंह बनाता है, वो कितने दिन बनाएगा? ये कितने दिन बनाएगा? जोकर मूवी को आए हुए 6 महीने हो गए, ज्यादा हो गए। कितना खींच लेगा? 2020 तक भी कर लिया, 2021 में कोई नहीं देखेगा बे क्या चूतिया मुंह बनाता रहे, कुछ और ला। वो खुद ही इंप्रूव करेगा, वो खुद ही इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, वो बोलेगा यार अब लोग नहीं देखेंगे, कुछ और करते हैं। तो मैं तो उसको इंडोर्स करता हूँ। और देखो जिसको जिसकी किस्मत में जो है वो उसको मिलेगा, आप नहीं रोक सकते। आप जितनी गालियां दे दो टिकटॉकर्स को, आप नहीं रोक सकते। अगर उन्होंने ऊपर आना है, वो आ जाए। दूसरा ये कि जी ब्रांड्स को जो है अगर कोई सूट करता है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं फैसलाबाद में था फेब्रुवरी में, नॉट मे बी ये वाला फेब नहीं, पिछले साल, पिछले फेब्रुवरी, सॉरी, और इतना टाइम हो गया। तो वहां पे टिकटॉकर्स का एक बहुत बड़ा मीटअप हुआ था। आई वाज आल्सो इन फैसलाबाद एट दैट टाइम। यार वहां जो रश था, और पेप्सी का स्पॉन्सर था वो इवेंट। मैं यही सोच रहा था कि देखो ब्रांड्स डोंट केयर अबाउट कि जी जुनैद से वीडियो करानी है, मुरू से करानी है, XYZ से करानी है। दे As वांट long as नंबर्स। they reach the rate. Yeah, पेप्सी exactly. जो है पेप्सी जो है लैया में शादी में भी पेप्सी चलती है, और मॉडल टाउन के घरों में भी पेप्सी बिकती है। तो उनको तो नंबर ऑफ पीपल चाहिए। तो उन्होंने अगर देखा कि जी हमें रेवेन्यू यहाँ से ज्यादा अच्छा मिल रहा है, ROI यहाँ पे ज्यादा अच्छा है, और कम पैसों में मिल जाता है टिकटॉकर, अज्यूमिंग, तो उनको तो फायदा है। और अगर एक बंदा बेचारा जो ईंट के भट्टे में काम करता है, जो तंदूर वाला है, जो बेकरी वाला है, अगर उसने एक और जरिया ढूंढ लिया है पैसा कमाने का, सो व्हाई नॉट, कमाने दो। आपको क्या चले, आपको नहीं पसंद आप ना देखो। देखो मैं कंदील बलोच was booming at around the same time when I was booming, तो मुझे ना बड़ा deep in the corner, I never hated her, बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में कॉर्नर में ना मुझे एक ये जरूर था कि यार मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और ये जो है मरहुमा है, कुछ कहना नहीं चाहिए, मगर ये कि थोड़े से रिवीलिंग क्लोथ्स पहने और मिलियंस में व्यूज, तो मुझे एक थोड़ा सा वो होता था। बट मैं चूंकि अग्री नहीं करता था उनके कंटेंट से, अगेन ये मेरी हमेशा से फिलॉसफी थी, इंसान से नफरत नहीं करो, उसके उस जज्बात कह रहा हूँ, उसके कंटेंट। आप उससे या आप कंटेंट से डिसएग्री कर सकते। तो मैंने अनफॉलो किया हुआ था उसका पेज कि मुझे नजर ही ना आए। तो अगर आपको टिकटॉक बुरा लगता है आप ना इंस्टॉल करो, आप ना देखो, आप इरेलीवेंट कर दो, वो खुद ही साइड पे हो जाएगी। मगर ये कहना जी नहीं ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार? जितना आपका हक है इंटरनेट पे, उतना ही उनका भी है। बट जस्ट बिकॉज वो एक छोटे गांव से आ रहा है, वो जो है अच्छे कपड़े नहीं पहनता, वो ब्रांडेड क्लोथ नहीं पहनता, वो जो है वो फुल्लू जो है वो तो अंग्रेजी के 2 लफ्ज नहीं बोल सकता, वो जुमेरा के इतने बड़े होटल में बेंचो उसको क्यों दिया हुआ है, और हमें तो कभी नहीं दिया, हम इतने बड़े ब्लॉगर हैं। ये गलत सोच। उसका नसीब है, अगर उसको मिल रहा है मिलने दो, आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल. यू शुड, वो खुद ही मेच्योर हो जाएंगे यार। वो कब तक इस तरह के वॉइस ओवर करते हैं? You get what I'm saying? तो लेट लाओ, वो खुद ही समझ जाएंगे। जब वो कंपटीशन बढ़ेगा और जब वो रेवेन्यू आना खत्म हो जाएगा, तो वो फिर वो नए नए आइडियाज की तरफ जाएंगे कि यार पैसे नहीं आ रहे ब्रो, कुछ नया करता है। उस नए नए में जो है ना, वो इतना एक नया बूम आएगा कंटेंट में, तो दैट्स गुड, होना चाहिए। तो सही मैं बात। तो शुरू से नहीं खिलाफ टिकटॉक के। मैं तो बल्कि किसी ने तो गंजी स्वैग के नाम से बनाया हुआ भी है टिकटॉक, मैं वो बना अच्छा। भी नहीं सकता। तो but yeah, I never thought about making it. I have it installed. I never thought about making it. क्योंकि फिर जाहिर है फिर लोग उस तरह भी आते हैं ना कि जी अब ये दिन आ गए हैं कि अब ये टिकटॉकर बनेंगे। तो टिकटॉकर जो है ना हमारे यहाँ गाली बन गई। हाँ। यूट्यूबर अभी भी जो है ना थोड़ा सा वो है कि यार ये यूट्यूबर, टिकटॉकर बन गई है गाली। तो मेरा तो ये व्यूज है यार। देखो उनका भी उतना ही हक है इंटरनेट पे जितना आप नहीं पसंद आप ना देखो, एक व्यू कम हो जाएगा उनका, खत्म बात। गाली गाली देने से तो फिर और बढ़ेगा।
अच्छा, ये क्वेश्चन भी एक आया हुआ है, where to draw the line between humor that is dark and where to draw the line between all out bullying or psychopathic behavior. यार देखो दिस ये आजकल भी मैं एक देख रहा था यार, किसी ने नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। Twitter का अकाउंट है। मैं personally I personally like involved in this question. मैं बड़ा ज़्यादा सुनना चाहता हूँ. I want to know the answer to this. यार आई लाइक डार्क ह्यूमर माई सेल्फ, मगर एक हद तक। अब जैसे एंथनी जेसन है, उसका बहुत डार्क होता है, मगर डार्क इनफ कि वो नेटफ्लिक्स पे आ सकता है, ठीक है ना? उतनी गुंजाइश होनी चाहिए एंड शुड बी बाउंड। मगर ये जिस तरह की ये जो बुलिंग वाली बात की आपने, यार ये तो बिल्कुल साइकोपैथिक बिहेवियर है एंड इट हैज अ लॉट ऑफ रिपरकशंस। क्योंकि अब मैं कल एक देख रहा था, एक रेप विक्टिम जो कि अभी इस दुनिया में भी नहीं है, उनके ऊपर Yeah, मीम्स बना। yeah. I saw that meme actually. Zainab की जो दैट्स meme थी ना? हाँ एग्जैक्टली, मैं नाम नहीं Yeah. लेना चाह रहा था बट आपने ले लिया, कोई मसला नहीं। मगर ये कि यार दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। फिर वो जो है ना, वो फिर आपका मोरल कंपास क्या रह गया? कंपास ही टूट गया आपका। इतना Yeah. हो कि आप जो हो ना, देखो लाइन उतनी होती है कि जो आप अपनी शक्ल के साथ कर सकोगे। जहां आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है ना, दैट मींस इट्स समथिंग वे बियॉन्ड। नाउ यू क्रॉसिंग द लाइन। सो मैं उतना ही करूंगा जितना मैं इस शक्ल के साथ कर सकता हूँ। तो दैट इज माई बाउंड एंड दैट इज द अप्रूव बाउंड, ठीक है ना? जहां आपने ये चीज क्रॉस की, दैट मींस कि यू आर क्रॉसिंग द लाइन। यार ये एक ये ट्रेंड है। अब अगेन दिस कम्स आउट ऑफ बोर्डम, ये एजीनेस, एज ग्रुप जो बने हुए हैं कि जी मैं इसको ट्रोल करूंगा, देखो मैं इसकी ले लूंगा। उसकी बुनियादी वजह है कि देखो हमारे यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है। इंटरनेट पे आप कुछ भी डाल दो, ठीक है ना? तो भाई वो जो बिल्ली मार देते हैं कभी कभी, हाँ, I know. कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है। तो फिर जब जहाँ कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, तो फिर वो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट हो जाता है और फिर देन देयर इज नो बाउंड। तो मसला ये है कि हमारे मुल्क में ना टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस आनी होती है, उनको आते आते 20 साल लग जाते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। When मैं नाम नहीं लूंगा, a mobile company was launched, a cellular company was launched in Pakistan. उसने अपनी सिमें जो है ना ऐसे उड़ा उड़ा के बांटी थी लोगों को, लॉन्च हुई। फिर हमने क्लिप देखी दहशतगर्दी की, सुसाइड बॉम्बिंग की और अगवा बरए तावान जो हाँ. वाला केस था। वो क्यों था? क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं थी, कोई भी सिम उठा ले। फिर जब हम मरे अच्छी तरह, फिर जाके रहमान मलिक को 2010 में ख्याल है नहीं यार बायोमेट्रिक होनी चाहिए, तब जाके बायोमेट्रिक आया, ठीक है ना? और सेलुलर क्या 96 से चल रहा था पाकिस्तान में, तो 14 साल तो आपको ये समझने में लगे। इसी तरह हमारे पास इंटरनेट तो आ गया, स्मार्टफोन तो आ गया, लेकिन उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, हम जिन स्मार्टफोन से भी बात कर रहे हैं, इसमें जो है पेमेंट मेथड्स भी हैं, इसमें एलटीई भी है। पाकिस्तान में एलटीई तो मिलता ही नहीं आपको कहीं, ठीक है ना? तो फोन आ गया, एचडी टीवी मिलते हैं, केबल एचडी नहीं है पाकिस्तान में कहीं। Yeah. केबल ही और ऑप्टिक वाली केबल ही नहीं है, तो एचडी टीवी पे क्या मजे करो, समझ रहे हो? तो इसी तरह रेगुलेशन जिस तरह उसमें आने में देर हूं, अब इंटरनेट पे हम देख रहे हैं ये ट्रोल्स का जो सिचुएशन है, किसी को भी कुछ कह दो, बुली कर दो, ग्रुप्स में आके ट्विटर पे जिस तरह स्टॉर्म किया जाता है। वजह यही है कि जी कोई कोई कानून ही नहीं है। जब कानून नहीं है, जब आप लोगों को when you leave people to their own devices, people are very evil everywhere in the world. इंसान जो है ना बड़ा evil होता है। ये लॉज ही होते हैं जो उसको चेक एंड बैलेंस में रखते हैं, और इन लॉज को डिफाइन करते करते हमें 2 लाख साल लग गए। अब जाके हम उसमें आए कि जी ये लीगल फ्रेमवर्क है और इसके अंदर अंदर हम रह रहे हैं। तो जहां वो हटता है तो इंसान अंदर से वैसे ही निकलता है। आपने देखा होगा जब भी ये हरिकेन्स आते हैं अमेरिका में, फिर जो स्टोर में लूटमार होती है, वाई? बिकॉज इंसान बुनियादी तौर पे ऐसा ही हो। या फिर फुटबॉल मैचेस के बाद या इंग्लैंड में जिस तरह के हंगामे हो जाते हैं अक्सर, ठीक है? तो इट्स द लॉ दैट कीप्स यू इन चेक। अब हमारे यहाँ लॉज तो है, इम्प्लीमेंटेशन कोई है ही नहीं खास। तो अब और सबको रेलेवेंट भी होना है, सबको लाइक्स भी चाहिए, सबको जो है ना ये भी होना है कि देख मेरे इसमें इतने लाइक्स हैं।
ये भी एक करेंसी बन गई है ना कि जी मेरे इतने व्यूज हैं। मैं एक साहब का नाम नहीं लूंगा, उनको मैंने एक बार कांटेक्ट किया और मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं ये हूँ, ये करता हूँ और मैं आपको एक जगह बुलाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया, आपके पेज पे लाइक्स कितने? यानी वो डिटरमिन करना चाह रहे थे कि तू इस काबिल है कि मैं तुझसे बात भी करूंगी। अच्छा। क्योंकि वो काबिल एतमाद लेवल के लाइक्स थे तो उन्होंने अग्री किया। और इधर ही वाज लाइक नहीं, वो ढूंढने में मसला होता था ना, बहुत सारे पेज बने होते हैं एक ही नाम के, जो कि इलॉजिकल है क्योंकि मेरे नाम का और कोई पेज तो है नहीं। खैर, तो ये मेजर हमने रख लिया सोसाइटी में। और सबको रेलेवेंस चाहिए, सबको शाबाशी चाहिए, सबको अपने सीक्रेट ग्रुप्स में चाहिए, यार जबरदस्त तूने तो ले लिया आज उसकी। तो लेनी में जो है ना, हमने वो बार सेट जो हम कर ही नहीं पाए। टेल अस अबाउट योर टॉप 5 फेवरेट बुक्स। लास्ट टाइम भी हमने वैसे की थी, आई रिमेम्बर। और आई थिंक उन्हीं में से कोई होंगी, बिकॉज एक तो एवर सिंस लाइक फॉर द पास्ट ईयर एंड हाफ आई हैवंट बीन रीडिंग मच। मुझे इतना, क्योंकि मैं पॉडकास्ट में इतना घुस गया हूँ दूसरों की, तो मैं सारा दिन वही सुनता रहता हूँ, एंड इट्स इजियर टू लिसन देन टू रीड। बट ये कि आई हैव बीन रीडिंग सेपियंस दीस डेज and it's really fascinating, and I can't wait to finish it and then move on to the other two books by Yuval Harari. तो वो मैं चाह रहा हूँ। वो एक जापानीज वर्ड है, सुंदोकी, TSUNDOKI, which means acquiring more books than you're actually reading. मैं ना वो कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, मैं खरीदे जा रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा। एक और बुक मैंने अभी मंगाई हुई है, इट्स कॉल्ड बायोमिमिक्री। सो इट्स अबाउट कि किस तरह हम जानवरों की या बायोलॉजी से लेकर सीख के हमने चीजें साइंस में अप्लाई की, एंड इट 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 उसने हमारी जिंदगी आसान की। फॉर एग्जाम्पल, किंगफिशर की बीक का शेप से बुलेट ट्रेन डिजाइन, बिकॉज जब किंगफिशर पानी में जाता है तो इट क्रिएट जीरो, कोई नॉइज नहीं बनती, बिकॉज उसकी जो शेप है वो ऐसी डिजाइन हुई है कि वो स्मूथली जाता है और शिकार कर जाता है। तो बुलेट ट्रेन, जब ट्रेन पूरी स्क्वायर होती थी, तो जब वो टनल में जाती हैं तो वो सारी विंड साथ लेके जाती है, वो सारी कंप्रेस हो जाती है, और जब वो टनल से निकलती है तो वो एक बहुत बड़ा धमाका होता है विंड का, जिससे सारी खिड़कियां टूट जाती हैं जापान में। So, so the guy who was responsible to design trains was also a bird watcher. So he had noticed while watching birds कि यार किंगफिशर बड़ी खामोशी से जाती है, तो उसने वही डिजाइन ट्रेन में डाला और वो नॉइज लेवल उसका बिल्कुल कम। It's about that. So like I'm really looking forward, but Sapiens खत्म हो तो मैं उस पे जाऊं। तो मैं वो जो एक रीडिंग स्लो हुई हुई है। एक पर्सनल क्वेश्चन कह लें, Yeah. मतलब मेरे साथ भी यही हुआ है, हाउ टू गेट ओवर रीडिंग ब्लॉक। यार उसका है ना एक तरीके तो बहुत है, मैं अप्लाई नहीं करता, वो अलग बात। एक तो ये है कि मैंने एक दो बुक्स के साथ ये किया था कि नंबर ऑफ पेजेस डिवाइड बाय 7। सो फॉर एग्जांपल, अगर 350 पेजेस की बुक है ना, तो डिवाइड बाय 7 तो वो 50 होगा। यानी आपने 50 पेजेस रोज पढ़ने तो टारगेट इसके एक हफ्ते में बुक खत्म करनी। अच्छा। तो व्हेन यू डिवाइड दैट, एक ये तरीका है। एक तरीका है कि 45 कॉन्शियस मिनट्स आपने देने हैं, सोने वाले मिनट्स नहीं, जो सोने से पहले रीडिंग, वो रीडिंग नहीं काउंट होती। रीडिंग शुड बी लाइक एज यू आर हैविंग लंच, दिन के टाइम, व्हेन यू आर कॉन्शियस 100% एंड फीलिंग फ्रेश, बिकॉज दैट्स व्हेन यू आर मोर लाइकली टू रिटेन दैट नॉलेज। तो 45 मिनट्स में यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ पेजेस। उसका देयर इज दिस गाय कॉल्ड जिम क्विक, तो वो ब्रेन एक्सरसाइजेस करवाता है, ही इज वेरी फेमस। तो उसने इसकी पूरी कैलकुलेशन निकाली थी, मैं भूल रहा हूँ, कि आप जो है ना पर मिनट इतने वर्ड्स पढ़ते हो, तो अगर 45 मिनट्स पढ़ो तो दैट्स दीज मेनी पेजेस। तो आप 4 दिन में 5 दिन में बुक आराम से खत्म कर सकते हो बाय जस्ट रीडिंग, जस्ट एलोकेटिंग 45 मिनट्स। एक तरीका ये है कि फोन फ्लाइट मोड पे लगा दो, बिकॉज आदत ये है कि आप ना भी चाह रहे हो तो टिडिंग टिडिंग होता है, आप फौरन फोन पे जाते हो और फिर आपकी सारी कंसंट्रेशन वहां, फिर 20 मिनट वहां निकल जाता है। सही बात। तो फ्लाइट मोड पे लगा दो, नो इनकमिंग नो आउटगोइंग, दैट्स अनदर वे टू डू इट।
basically challenging yourself is a key motivator. और इसमें ये भी कि don't always rely on physical books. Audio books also help. So for example, if you drive an hour to work every day, तो उसका एक ऑडियो वर्जन भी खरीद लो, ठीक है ना? तो थोड़ी रीडिंग वहां हो जाएगी, चलते हुए गाड़ी में। यार इलॉन मस्क नहाते हुए भी पॉडकास्ट सुनता है बिकॉज ही डजंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम आइदर, राइट? तो ये भी एक तरीका है। या फिर ऑडियो बुक्स का एक अलग सेक्शन जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारी ऑडियो बुक्स, वो ड्राइविंग की उसमें रख लो, ठीक है ना? घर में है तो ये कर लो ताकि कोई टाइम जाया ना हो। लेकिन ये कि ऑडियो बुक्स थोड़ी सी स्लो होती है, मगर उसमें आप उसका स्पीड बढ़ा सकते हो। रीडिंग जो है ज्यादा तेज होती है एज कम्पेयर टू लिसनिंग टू बहुत सारे तरीके हैं। मैं फॉलो कोई भी नहीं करता, लाइक करने की कोशिश पूरी करता हूँ, एटलीस्ट आई नो तरीका। बस ये but yeah, Sapiens. So far, what I've read is a brilliant piece of work, and I highly recommend people to realize that it tells so much about humans and how we evolved. And the best part was that there was a point in the history of the world that there were 6 different species of humans living all together simultaneously. अच्छा We're the only ones that were left behind. और उसका भी एक बड़ा अच्छा रीजन था। का रीजन था कि we were the only one। देखो जो नियंडरथाल्स थे ना, they were bigger in size and they had bigger brains। ब्रेन जो है ना, आपकी सबसे ज्यादा कंबस्शन जो होती है ना फूड, वो ब्रेन खाता है, क्योंकि इसको ये चलेगा तो सब चलेगा, ठीक है? तो चूंकि उनका ब्रेन बड़ा था तो उनको ज्यादा खाना भी चाहिए होता था, और वो यूरोपियन थे, यूरोप में खाना तो उगता नहीं था, शिकार ही करना पड़ता था, तो उनको बड़ा मसला था। होमोसेपियंस के पास जो एक एज था वो ये था कि we had imagination। So when you have imagination, you can create myths। When you can create myths, you can bring a lot of people together। देखो आज भी या फेथ social एलिमेंट आ गया ना। आज भी social scientists कहते हैं कि you cannot have more than 150 friends। It's humanly impossible because आपकी capacity ज्यादा होती नहीं, ठीक है ना? तो how do you bring about 22 million people under the same umbrella? You create a myth, either by as a state, either as a nation, either as a religion। तो आपकी गली में 20 घर होंगे, आप सबको नहीं जानते, मगर बिकॉज ऑफ योर लोकल मस्जिद आप सब एक हो, राइट? तो वी हैड दैट। होमो सेपियंस के पास ये एज था, दे हैड इमेजिनेशन, दे कुड गॉसिप। तो सो दैट वाज द एज। एंड ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर था कि एग्रीकल्चर पे हम शिफ्ट किस तरह हुए एंड हाउ इट वाज बैड फॉर द ह्यूमंस। इट वाजंट गुड। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन supposedly was bad because एक तो वो आपको एक ही जगह पे रखता है, ठीक है? एंड बिकॉज उसकी गेन ज्यादा होती है तो यू कैन रिप्रोड्यूस मोर। जब आपने शिकार करके खाना था तो आपने फैमिली भी छोटी रख दी थी, यार एक हिरन 4 ही लोग खा सकते हैं, मैं क्यों 6 बच्चे पैदा करूं मैं, ठीक है ना? जब आप कल्चर पे है तो जी हाँ, तो बोरियां ही बोरियां आटे की जी किए जाओ पैदा। तो फिर उससे फिर डिजीज भी और फैली। फिर ये कि यू आर मोर ससेप्टेबल बिकॉज यू कांट मूव। अगर दूसरे की जमीन पे नहीं होगा तो उसने तो आगे लूटना है आपका, तो उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा हुए, ठीक है? एंड आप जमीन छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, आपने तो वहां रहना है, तो फिर आपकी जंगें भी ज्यादा हुई, मरे भी फिर बहुत लोग, बड़े नुकसान उसके बताए। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इट्स अ वेरी गुड यू नो it gives you a very nice lens into the whole reality और हम किस तरह यहाँ तक पहुंचे। Great journey। Chanel, let's end this podcast with a quote from you. कोट तो यार मैं हमेशा एक ही कहता हूँ कि it's the fear of what's coming after the doing that makes the doing harder to do। Any last words specifically for us? For you guys, यार I really admire your commitment and लगे हुए हो, and this is something that I really find lacking among the youth, and keep up the good work। यार ये तो बड़ी बेसिक सी बात होगी, मगर ये कि इट्स अ पैशन। देखो गेम्स जो होते हैं ना, असल में सोशल मीडिया ने एक और भी चीज कर दी है कि जी हमें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, ठीक है? Yeah. ओवरनाइट कुछ नहीं होता लाइफ में। यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ आवर्स, you have to put in a lot of months and weeks of work। 10,000 hours तो वो मैल्कम ग्लैडवेल भी कहता है। तो I don't know how to put this correctly,
मगर ये कि हिम्मत नहीं हारना कि व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, ट्राई एंड keep improving, keep innovating, keep bringing new ideas, because जितने ज्यादा ideas होंगे उतने ज्यादा odds अच्छे होंगे. If you stick to just one thing, और देखो फोकस रहना भी, अब देखो ना, इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड. या तो बंदा एक ही चीज में फोकस रहे, उसको इम्प्रूव करे, या फिर दे कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. दिस इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव. कुछ लोगों को एक चीज सूट करती है, कुछ को दूसरी चीज सूट करती है. बट ये कि ये नहीं देखना कि जी अभी गेन नहीं मिल रहा. मैं भी यार कब से बना रहा था वीडियोस, और कब जाके जो है एक वो प्रॉपर रिकग्निशन जिसको आप कह सकते हो. सो इट टेक्स टाइम, बट you have to keep it in a way. The secret of success in any business, not just social media or content creation, but in any business, is you have to think like a customer. ठीक है, कस्टमर बन के देखोगे ना. अब मुझे हमेशा से पॉडकास्ट का शौक था, मगर मुझे पता था जब मुझे कोई जानता नहीं है तो कोई मेरी, जब मैं किसी की नहीं 20 मिनट की वीडियो सुनूंगा तो कोई मेरी की सुने. तो मैंने 2-2 मिनट से शुरू किया, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरह करके. अगेन मेरा फॉर्मेट डिफरेंट था, आपका फॉर्मेट ऑब्वियसली डिफरेंट था. तो जब मैंने घेर लिया वहां, फिर उसके बाद मैंने घंटे घंटे की भी बनाई, अब वो पूरी देखते हैं. ठीक है, मगर ये कि चूंकि मेरा वो रूट दूसरा था. ऑब्वियसली इफ यू गाइस आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉडकास्ट या फ्रॉम द इंटरव्यूज, अगर आपके यही फोटे है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द लेंथ, बट व्हाट्स इन इट इज मोर इम्पोर्टेंट. You're right, definitely you're right. Like if you can attract the right kind of people and you bring out right kind of content. और देखो जैसे वो जो रोगन करता है ना, मैं उसकी 3 घंटे की पॉडकास्ट नहीं सुनता, मगर वो जो क्लिप्स होते हैं ना, दैट मेक मी क्लिक टू द बिग पॉडकास्ट. तो ना उसकी क्लिप्स जरूर बनाया करो. ये चीज मैं खुद नहीं करता, जो कि मुझे शुरू से करनी चाहिए. अब वीडियो के अंदर 10,000 बातें हुई, वो आपका थंबनेल पूरी बातें कवर नहीं कर रहा है, लेकिन जो क्लिप्स होते हैं ना, क्लिप्स इंटरेस्टिंग होंगे तो लोग बोलेंगे हाँ यार ये अच्छा, अब मैं पूरा जाके सुनूंगा, पूरी में क्या बात, राइट? सो डू दैट. और ये चीज मैं से करना चाह रहा हूँ, बट आई एम जस्ट बीइंग लेजी. सो ये करो, काम इम्प्रूव करते रहो, इनोवेट करते रहो, और या दैट्स इट. Thank you, Junaid bhai. It was great hosting you. We had a lot of fun. थैंक्स. और बड़ी कोई इंसाइटफुल टॉक हुई है. And yeah, फिर आए कभी आप लाहौर, इंशाल्लाह आपको सैर करेंगे हम. हाँ इंशाल्लाह, फिर खुलता है तो फिर इंशाल्लाह. Okay. It was great hosting you, Junaid bhai. Khudafis.